अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हमारे इस लेक्चर में हम फिज़िकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाम है केमिकल काइनेटिक्स। एचएससी बोर्ड में भी ये टॉपिक आपने पढ़ा है और नीट के लिए भी आप ये पढ़ोगे। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मैं कुछ बातें आपको गाइडलाइन के तौर पे बताऊंगा। ऑनलाइन टीचिंग में इस तरह से है कि जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं उन वीडियोस आप पढ़ते वक्त देखते वक्त याददाश्त के तौर पर एक नोटबुक लेकर बैठें। नोटबुक के साथ में आपके पास पेन होना चाहिए, है ना। हो सका तो टेक्स्ट बुक रहनी चाहिए या कोई बुक रहनी चाहिए, फार्मूला वगैरह आप उसमें रेफ़र कर सकें। नोट्स आपको रनिंग नोट्स बनाने आने चाहिए, है ना। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना। तो वक्त पड़ा तो आपको वो वीडियो पॉज करने आना चाहिए, वीडियो रिवाइंड करने आना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ठीक। तो हम रियल टाइम में भी मंडे ट्यूसडे इन 2 दिन बात करेंगे। सुबह 1 घंटे का वक्त आपको दिया है और प्री रिकॉर्डेड वीडियो हम इस तरह से आपको रेगुलरली भेजेंगे। केमिकल काइनेटिक्स। The branch of physical chemistry which deals with the rate of chemical reactions and their mechanism is called chemical kinetics. यहाँ दो नाम खास तौर से आए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है ये हम देखने वाले हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए और भी वर्ड्स हैं जैसे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन। कई तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं, वेरी वेरी स्लो रिएक्शंस और वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन की मिसाल आपको नज़र आ रही है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रिएक्शन वहाँ लिखी है, लोहे को जो जंग चढ़ता है वो रिएक्शन है। दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन की मिसाल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया है मैथमेटिकली, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो किस्म के रेट ऑफ रिएक्शन बताए गए हैं। एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट कहते हैं लम्हे को या वक्त को। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो के नज़दीक हो, ज़ीरो के करीब तर हो, है ना। तो हम ऐसे बोले हैं यहाँ पर कि इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू एवरेज रेट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। यहाँ पर एक रिएक्शन आई है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B, है ना, गिव्स C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। तो देखिए गौर से, दो रिएक्टेंट्स और दो प्रोडक्ट्स, इस तरह से चार केमिकल स्पेशीज यहाँ दी हैं। नीचे मैथमेटिकली क्या लिखा है देखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखा है A और B स्पेशीज का, और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखा है C और D स्पेशीज का। यहाँ देखिए, यहाँ चारों को इक्वेट कैसे किया है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यहाँ पर लोकल लिया है, जैसे 1/A, निगेटिव 1/B, 1/C, 1/D। ये निगेटिव साइन क्यों लगाई है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव एक्सप्रेस करें हर बार, इसलिए। नीचे वाली लाइन में यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस किया है, लिखा है, तो उसको पढ़ेंगे कैसे, मोल पर लीटर पर सेकंड या फिर मोलार पर सेकंड। तो मोलार पर सेकंड इसका कॉमन यूनिट है। गैसियस रिएक्शन का रेट किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, उसे एटमॉस्फेयर पर टाइम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अब हमें वो फैक्टर्स या अवामिल देखना है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं। इन फैक्टर्स में अहम फैक्टर्स ये हैं, एक है रिएक्टेंट किस नेचर का है, वो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है ना, उसके पार्टिकल्स कैसे हैं।
रिएक्टेंट्स का केमिकल नेचर क्या है, इस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। रिएक्शन का टाइप क्या है, जैसे यहाँ पर दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं जिनमें आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो तेज़ चलती हैं, जबकि ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो चलती हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है इसलिए स्लो चलती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक में हैं वो स्लो चलती हैं। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ये रिएक्शन किस टाइप की है और रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं उस पर डिपेंड है। सेकंड फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन पर अपना असर डालता है वो है टेम्परेचर। बहुत ही अहम चीज़ है टेम्परेचर। आमतौर पर हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए रिएक्शन की रफ्तार दुगना हो जाती है, 2 टाइम्स। अब आप जहन लगाइए, अगर 40 डिग्री इजाफा हुआ तो रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। रफ्तार में 10 डिग्री गिरावट अगर हुई तो रिएक्शन रेट आधा हो जाएगा। 20 डिग्री गिरावट हुई तो आधे का आधा रिएक्शन रेट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटेगा रिएक्शन रेट घटता जाएगा। जो रिएक्शन आगे बढ़ती है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाता है। कैटलिस्ट की मौजूदगी ये भी बड़ी अहम बात है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट मौजूद हो तो रिएक्शन रेट बढ़ता है और कुछ निगेटिव कैटलिस्ट हैं उनकी वजह से रिएक्शन रेट घटता है। इफ़ेक्ट ऑफ सनलाइट बड़ी अहम चीज़ है। आपने सुना होगा दवाइयों को डार्क और कूल प्लेस में ही रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि वो सनलाइट से डिकम्पोज होंगी, ख़राब। ऐसी रिएक्शंस फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं जो सनलाइट की मौजूदगी में होती हैं होंगी, इसलिए तो सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन रेट बढ़ता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। उसी से मिलती जुलती चीज़ इस साल आप पढ़ेंगे रेट लॉ। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन इनका ताल्लुक़ है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन सेम रहेंगे। किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो राइट साइड को के नज़र आ रहा है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और वो कहलाता है रेट कांस्टेंट। रिएक्शन टू रिएक्शन के का यूनिट तब्दील होता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में के का यूनिट अलग है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का यूनिट अलग है। के लिए एक और नाम है, रेट कांस्टेंट के अलावा इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन के जो पावर्स हैं उनको ऑर्डर कहते हैं। इंडिविजुअल ऑर्डर और ओवरऑल ऑर्डर, इस तरह से ऑर्डर 2 टाइप की होती है। यहाँ इस टेबल में कुछ मशहूर रिएक्शंस की ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कंपेयर की है। याद रहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक्सपेरिमेंटली मालूम की जा सकती है, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर मालूम नहीं की जा सकती, जबकि मॉलिक्यूलरिटी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर मालूम की जा सकती है। शुक्रिया।